सर्वार्थ सिद्धि अष्टमोध्याय प्रश्न नंबर 313। सूत्र नंबर 23 में ततश्च निर्जरा जो विपाकोनुभवा, विपाक का नाम ही अनुभव है और उसके पश्चात ही निर्जरा होती है, ऐसा आचार्य ने कहा। अब उसके आगे आचार्य बतलाते हैं कि जो विपाक है उसका अनुभाग बंध का जो विशेष वर्णन आगम ग्रंथों में उपलब्ध है उसे आगम के माध्यम से जानना है। उसमें से कुछ चीज़ें आदरणीय पंडित जी साहब ने यहाँ पे विशेषार्थ में दी हैं, जो प्रश्न नंबर 313 पर है, उसे आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं। अनुभव, अनुभाग या फलदान शक्ति, इनका एक ही अर्थ है। चाहे उसे अनुभव कहो, अनुभाग कहो, पाक कहो, विपाक कहो, फलदान शक्ति कहो, वह सब एक ही है। कर्म का बंध होते समय जिस कर्म की जो प्रकृति होती है उसके अनुरूप उसे फलदान शक्ति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए ज्ञानावर्ण की ज्ञान को आवृत करने की प्रकृति है, इसीलिए इसे इसी रूप में फलदान शक्ति प्राप्त होती है। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव और अनुभाग का अर्थ है उस शक्ति के अनुरूप उसे भोगना। स्वभाव से तो ज्ञान में आवरण पड़ा और जब वह उदय में आई तो भोगने रूप जो ज्ञान में आवरण पड़ रहा है उसका नाम अनुभाग है। साधारणता यहाँ यह कहा जा सकता है कि यदि प्रकृति और अनुभाव का यही अर्थ है तो इन्हें अलग अलग मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिस कर्म की जैसी प्रकृति होगी उसके अनुरूप उसका भोग सुतराम सिद्ध है, अपने आप ही सिद्ध है। इसीलिए प्रकृति बंध और अनुभाग बंध ये दो स्वतंत्र नहीं होते। अब कोई कहे कि आपने कह दिया कि ज्ञानावरणी वर्ण, ज्ञान पर आवरण, ये ज्ञानावरणी का स्वभाव है, प्रकृति है, और जैसी प्रकृति है वैसा ही अनुभाग हो गया, क्योंकि वो तो फल को उसी को ढक रहा है। सो आज पंडित जी साहब समझाते हुए कहते हैं किंतु अनुभाग बंध का अंतर्भाव प्रकृति बंध में ही हो जाता। यदि कहा जाए कि ज्ञानावर्ण आदि रूप से कर्म की प्रकृति फलदान शक्ति के निमित्त से होती है, इसलिए प्रकृति बंध में अनुभाग बंध का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। सो इसका यह समाधान है कि प्रकृति बंध का कारण योग है और अनुभाग बंध की हीन अधिकता का कारण कषाय है। तब फिर फलदान शक्ति के निमित्त से कर्म की प्रकृति बनती है, यह कैसे माना जा सकता है? कितना अच्छा उत्तर दिया। यद्यपि प्रकृति और अनुभाग समान जान पड़ रहे हैं, लेकिन दोनों में बड़ा महान अंतर है। क्या अंतर है? तो पंडित जी साहब कह रहे हैं कि दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वह अंतर स्पष्ट रूप से यह है कि जो प्रकृति है वह तो योग के माध्यम से निर्णीत हुई है और जो अनुभाग है वह कषायों से निर्णीत हुआ है। सो दोनों में भारी अंतर है, दोनों अलग अलग वस्तुएं हो गईं। थोड़ी देर को यह मान भी लिया जाए तब भी यह प्रश्न खड़ा रहता है कि प्रकृति बंध और अनुभाग बंध को अलग अलग क्यों माना गया और इसको अलग अलग मानने के योग और कषाय दो स्वतंत्र कारण क्यों बतलाए गए हैं। सूत्रकार ने बंध के चार भेद करके भी विपाक अर्थात कर्म भोग को अनुभाग कहा और उसे प्रकृति के अनुरूप बतलाया है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि वस्तुतः ये दो नहीं, किंतु बंध समय की अपेक्षा इसका नाम प्रकृति और उदय की अपेक्षा उसे अनुभाग कहते हैं। प्रश्नकर्ता ने फिर प्रश्न पूछ लिया कि हमको तो ऐसा लग रहा है बात एक ही है, बस इतना है कि जब वो बंधते हैं तब प्रकृति कहलाती है और जब उदय में आते हैं तब वे ही अनुभाग कहलाते हैं।
समाधान यह है कि कर्मबंध के समय कर्म का विविध रूप से विभाग योग के निमित्त से ही होता है और विभाग को प्राप्त हुए कर्मों में हीनाधिक फलदान शक्ति का प्राप्त होना कषाय के निमित्त से होता है। इसलिए ये दोनों स्वतंत्र माने गए हैं। यद्यपि यह ठीक है कि बिना शक्ति के किसी कर्म की प्रकृति नहीं बन सकती, स्वतंत्र प्रकृति कहने से उसकी शक्ति का बोध हो ही जाता है। फिर भी ऐसी शक्ति की एक सीमा होती है, उसका उल्लंघन कर जो न्यून अधिक शक्ति पाई जाती है उसी का बोध कराना अनुभाग बंध का काम है। उदाहरणार्थ 11वें 12वें 13वें कुल स्थान में शातावेदिनी का प्रकृति बंध होता है और यह प्रकृति बंध एक नियत मर्यादा में अनुभाग को लिए ही होता है। फिर भी यह अनुभाग बंध का निषेध किया गया, सो इसका कारण यह है कि जो अनुभाग सकषाय अवस्था में शातावेदिनी का प्राप्त होता था वह यहाँ प्राप्त नहीं होता। हमने अच्छी तरह सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते संबंधा में पढ़ा था कि वहाँ ईर्यापत आश्रव हो रहा है, लेकिन वह आश्रव होने के बाद भी वहाँ बंध नहीं होता। यह एक प्रकार से कहो बंध भी होता है तो अधूरा बंध हो रहा है, क्योंकि वहाँ स्थिति और अनुभाग इतनी कम पड़ रहे हैं। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं कि वहाँ पर कषाय का अभाव है। कषाय का अभाव होने के कारण वहाँ पर तद्रूप फल देने की शक्ति नहीं बन रही है। सकषाय अवस्था में प्राप्त होने वाले जगन अनुभाग से भी वह अनंतवें भाग प्रमाण है, अनंतवें भाग प्रमाण है। इतना कम अनुभाग सकषाय अवस्था में नहीं प्राप्त हो सकता। इससे प्रकृति बंध से अनुभाग बंध के अलग होने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कहाँ का उदाहरण देके आए पंडित जी साहब, क्या सिद्ध करना आपको बता रहे कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना। उदाहरण क्या दिया कि अगर ये एक होते तो जो केवली भगवान के प्रकृति बंध हो रहा है वहाँ अनुभाग क्यों नहीं पड़ रहा, और अनुभाग है भी तो इतना अल्प कि अनंतवें भाग प्रमाण है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति बंध में कर्म भेद को स्वीकार करके भी न्यून अधिक फलदान शक्ति नहीं स्वीकार की गई, किंतु अनुभाग बंध में इसका और इसके कारण का स्वतंत्र रूप से विचार किया जाता है। इसलिए प्रकृति बंध और इसका कारण स्वतंत्र है तथा अनुभाग बंध और उसका कारण स्वतंत्र है, यह निश्चित होता है। अब रही सूत्रकार की विपाकोनुभवा कहने की बात, विपाक को अनुभव कहने की बात, सो इस कथन में भी अभिप्राय छिपा हुआ है। सब जीवों का विपाक एक प्रकार का नहीं होता, वह न्यूनाधिक देखा जाता है और विपाक की यह न्यून अधिकता, न्यून अर्थात कम, अधिक अर्थात मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम अकारण नहीं हो सकती। यही कारण है कि सूत्रकार विपाकोनुभवा अनुभव बंध की स्वतंत्र परिगणना करते हैं और उसकी पुष्टि विपाक के द्वारा दिखलाते हैं। इस प्रकार अनुभाग बंध क्या है और उसे स्वतंत्र क्यों कहा, इस पर विचार किया। अच्छी तरह समझना इस विषय को कि आदरणीय पंडित जी साहब कह रहे हैं कि पूज्यवर ने जो सूत्र दिया विपाकोनुभवा, विपाक का नाम अनुभव है, तो ऐसा क्यों लिखा, तो उन्होंने कहा क्योंकि प्रत्येक जीव का अनुभव पृथक पृथक है और उनका पृथक पृथक अनुभव होने से ही उसमें पृथक पृथक शक्ति पड़ती है। इसलिए सबका अनुभाग अलग अलग है क्योंकि सबका विपाक अलग अलग है। फिर भी यह अनुभाग बंध काल में जैसा प्राप्त होता है एकांततः वैसा ही नहीं बना रहता, अपने अवस्थान काल के भीतर वह बदल भी जाता है। जैसा बांधा वैसा ही भोगना पड़े, नहीं ऐसा नहीं होता, उसमें अंतर भी आता है। कैसे आता, कब आता, कहाँ आता, इसको देखते, फिर से देखते। फिर भी वह अनुभाग बंध काल में जब बांधा गया, शक्ति जो कषायों के माध्यम से पड़ी, वह जैसा प्राप्त होता है एकांततः, एकांत से वैसा ही नहीं बना रहता। अपने अवस्थान काल के भीतर वह स्थित, जब तक उसे स्थित रहना उस काल के भीतर, वह बदल भी जाता है और नहीं भी बदलता।
बदलने की इसकी तीन मूल अवस्थाएं हैं। संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण। संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण। संक्रमण अर्थात चेंज होना, बदल जाना। उत्कर्षण अर्थात बढ़ जाना और अपकर्षण मतलब घट जाना। उनकी फल देने की शक्ति का दूसरे रूप हो जाना, उनके फल देने में उत्कृष्टता आ जाना या उनके फल देने में न्यूनता आ जाना। संक्रमण अवान्तर प्रकृतियों में होता है, मूल प्रकृतियों में नहीं होता। अर्थात ज्ञानावरणी दर्शनावरणी रूप फल नहीं देती, लेकिन जो अंतरंग में उनके प्रकृतियां हैं वे एक प्रकृति दूसरे रूप में फल दे सकती है। उनमें भी आयु कर्म की अवान्तर प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता। आयु कर्म की प्रकृतियां संक्रमित नहीं होती। देव आयु बांधी है तो देव आयु ही उदय में आएगी, अन्य नहीं आती। और दर्शन मोह का चारित्र मोह रूप से तथा चारित्र मोह का दर्शन मोह रूप से संक्रमण नहीं होता। इससे ये जानना चाहिए कि अंदर अंदर तो आवांतर होता है, जैसे अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान या संजुलन रूप तो उदय में आएगी, लेकिन अनंतानुबंधी मिथ्यात्व रूप उदय में नहीं आएगी। संक्रमण के 4 भेद हैं: प्रकृति संक्रमण, स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण और प्रदेश संक्रमण। प्रकृति में संक्रमण मतलब प्रकृति में चेंज होना, संक्रमण शब्द बदलाव, चेंज। स्थिति संक्रमण, स्थिति में बदलाव। अनुभाग संक्रमण, अनुभाग में बदलाव। और प्रदेश संक्रमण, प्रदेश में बदलाव। यहाँ प्रकृति और प्रदेश संक्रमण की मुख्यता होती है। जहाँ प्रकृति और प्रदेश संक्रमण की मुख्यता होती है वहाँ यह संक्रमण शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है, और जहाँ मात्र स्थिति संक्रमण और अनुभाग संक्रमण होता है वहाँ उत्कर्षण और अपकर्षण शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है। जहाँ उनका स्वभाव बदलता है कर्मों का या प्रदेशों में घटबढ़ होती है तब तो वो संक्रमण शब्द से कहलाता है, और जब स्थिति और अनुभाग कम बढ़ होता है तो बढ़ता है तो उत्कर्षण, कम होता है तो अपकर्षण कहलाता है। देखो क्या शब्द मिल रहे हैं, ये कहलाता है आगम का गुणतम ज्ञान। आदरणीय पंडित जी साहब ने अपने जीवन में धवल, जय धवल, महाधवल पर महानतम काम किया, संपादक थे उन ग्रंथों के, इसलिए इनके ज्ञान की गहराई बहुत अगाध थी। अपने समय के अप्रमेय अपराजेय पंडित जी थे, अद्भुत ज्ञान था, इसलिए इनके ज्ञान को कोई तोल नहीं सकता तराजू पर। इसलिए इनका जो कुछ हमको मिल रहा है, जितनी बुद्धि हमारी चल रही है, उतना हम आपको परोसने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बहुत कुछ शब्द नए नए दिखाई पड़ते हैं, मिलते हैं, बहुत अच्छे। बंध काल में जो स्थिति और अनुभाग प्राप्त होता है उसमें कमी होना अपकर्षण है, और घटी हुई स्थिति व अनुभाग में वृद्धि होना उत्कर्षण है। इस प्रकार विविध अवस्थाओं से गुजरते हुए उदय काल में जो अनुभाग रहता है उसका नाम परिपाक होता है। जो बच गया अब उदय में आएगा उसका नाम परिपाक है। अनुदय अवस्था अर्थात उदय में नहीं आया तब तक की अवस्था को प्राप्त प्रकृतियों का परिपाक उदय अवस्था को प्राप्त सजाति प्रकृति रूप से होता है, जो उसकी ही जाति वाली प्रकृति है। जैसे कषाय वेदिनी का कषाय वेदिनी में ही आएगा, अन्य में नहीं जाएगा। इस प्रकार इसके विषय में यह नियम है कि उदयावली या उदय वाली प्रकृति का फल स्वमुख से मिलता है और अनुदय वाली प्रकृति का फल परमुख से मिलता है। जो प्रकृति उदयावली में है, उदय में आ गई है, उसका तो स्वमुख से मिलेगा, और जो अभी पीछे स्थित है वह परिवर्तित होकर भी आ सकती है। उदाहरण देते, शाता वेदिनी का उदय रहने पर उसका भोग शाता रूप से ही होता है, किंतु तब असाता स्तुविक संक्रमण द्वारा साता रूप से परिणमन करती रहती है, इसलिए उसका उदय परमुख से होता है।
अभी उदय तो चल रहा है साता वेदिनी का, साता वेदिनी उदयावली में भरी हुई है, सो अभी तो साता वेदिनी अपने स्वमुख से उदय आ रही है, लेकिन उसी समय मानो कोई असाता और बंधी थी, अब वो भी पाइपलाइन में आ गई है, तो वो कहाँ जाएगी, तो वो साता वेदिनी के साथ ही उदीरित हो जाती है। सो असाता भी साता रूप स्तुविक संक्रमण अर्थात अपना चेंज कर कर, परिणमन कर कर, बदल कर उदय में आ जाती है, उसको स्तुविक संक्रमण बोलते हैं। अब वो चेंज होकर उस रूप अन्य रूप होना ही नाम स्तुविक संक्रमण है, तो अन्य रूप होकर उदय में आ जाती है। इसीलिए आपको एक उदाहरण हम कई बार देते हैं कि किसी जीव ने खूब पुण्य किया जीवन भर और आयु का निषेध पड़ा, उस समय मायाचारी में फंस गया, तो माया त्र्यगयो नयस्य, अब जाके वहां त्रेंच बन गया, तो क्या होगा, तो वह जीव मरकर यहाँ से अमेरिका में या लंदन में क्वीन एलिजाबेथ के महल में कुत्ता बनेगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा सुख, शांति, समृद्धि, धन धान, ऐश्वर्य, बड़ी बड़ी सोने की थालियां, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, एसी सब मिलेगा। तो क्या हो रहा है, ये सारा का सारा पुण्य जो है वहां यूं ही उदय में आ रहा है। कोई छोटा मोटा यदि पाप भी किसी जीव ने किया हो, सो वह भी उस समय असाता रूप में साता रूप परिणमित होकर आ जाती। अब ऐसी विपरीत उदाहरण देखें, कोई जीव मर के नरक चला गया, अब वहां नरक चला गया, जीवन भर में बहुत धर्म करके या अन्य कोई पुण्य क्रिया करके वो पुण्य संचित किया था, तो वहां उसका सारा का सारा पुण्य असाता वेदिनी रूप संक्रमित होकर नष्ट हो जाता है, उदय में आ जाता है। उदय काल के एक समय पहले उदय रूप प्रकृति के निषेक का उदय को प्राप्त हुई प्रकृति से परिणम जाना स्तुविक संक्रमण है। उदय काल से एक समय पहले, जब उदय काल आया उससे एक समय पहले ही अनुदय रूप प्रकृति के निषेक का, जो उदय में नहीं है, ऐसी प्रकृति का उदय को प्राप्त हुई प्रकृति के रूप से परिणमित हो जाना, बदल जाना, इसका नाम स्तुविक संक्रमण है। उदय से एक समय पहले, जैसे साता वेदिनी का उदय चल रहा था, उसी लाइन में असाता वेदिनी प्रवेश कर गई, तो उदय में आने एक समय पहले ही वह उस रूप परिणमित होकर उदय में आ जाती है। इसलिए एक बार हमने आपको बहुत अच्छी डिटेल में समझाया था मंदिर जाने के क्या क्या फायदे हैं, उसमें से एक फायदा हमने आपको बतलाया था, असाता वेदिनी साता रूप संक्रमित होकर उदय आने लगती है। उदाहरण दिए थे किन किन के, भगवान समंत्रभद्र स्वामी, भगवान बादिराज महाराज, भगवान मानतुंग महाराज, मैना सुंदरी, श्रीपाल, सती अंजना, सती सोमा, सती सीता। ये क्या है, पाप कर्म का तीव्र उदय था, भक्ति आदि के निमित्त से साता वेदिनी उदय में आई। जैसे साता वेदिनी आई सो सारी की सारी असाता साता में संक्रमित हो गई। इसलिए हमें निरंतर भगवान की भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। भक्तामर स्त्रोत, स्वयंभू आदि जो कुछ भी जितना कुछ कर पाएँ अपने जीवन में उतना अवश्य करना चाहिए। इस समय मैं बड़ी रुचि से कर्मकांड ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हूँ। किस लिए, बात एक भावना है कि जब आप लोग आगे वर्षों में आएंगे और कर्मकांड का अध्यापन आपको कराना होगा, तो अभी तो क्योंकि अभी तक तो मैंने भी नहीं पढ़ा, तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, तो मेरा भाव है अभी मैं उसका अच्छे से अध्ययन करूं, फिर आप लोगों के लिए उसका अमृत मिलेगा। तो इसलिए अभी कर्म की ये प्रकृतियां चल रही हैं, कर्म का प्रसंग चल रहा है, तो अच्छी तरह इस विषय को समझें, क्योंकि भविष्य में हो सकता शीघ्र ही इसकी भी घोषणा की जाए कि अगले वर्षों में सप्तम अष्टम नवम वर्ष में क्या कोर्स है, हो सकता कहीं आप जीवकांड कर्मकांड देखने को मिल जाए, तो इस प्रकार भी योग बन सकता है। चलिए आगे। जो प्रकृति जिस काल में उदय में नहीं होती है किंतु सत्ता रूप से विद्यमान रहती है, उन सब का प्रति समय उसी प्रकार परिणमन होता रहता है, कुछ भी रूप बदलाव संभव है। घाती और अघाती के भेद से अनुभाग दो प्रकार का होता है। घाती और अघाती के भेद से दो प्रकार का है। घाती और अघाती, घाती मतलब जो कर्म प्रकृति, अभी इसी का प्रसंग चल रहा है कर्मकांड जी में। घाती क्या, जो आत्मा के गुणों को घात दे, उसका नाम घाती है।
समझना शब्दों को। घाती, जो आत्मा के गुणों को घात ले, जैसे ज्ञान नाम का एक गुण है, उसको जो घातती है, सो वह नाम है उसका दर्शनावरणी। दर्शन गुण को घातती है, दर्शनावरणी। जो सुख को घातती है मोहनी, और जो वीर है, शक्ति को घातती है, उसका नाम अंतरा है। ये घाती का कर्म हो गए। इसके अलावा जो बचे हुए हैं, जो शक्ति को घातते नहीं हैं, उनका नाम है अघातिया कर्म। दूसरा और प्रसंग एक बहुत अच्छा आज आया था। घाती प्रकृतियां दो भाग में बटी हैं, एक तो सर्वघाती है और एक देशघाती है। सर्वघाती क्या करती हैं? जो सब कुछ घात लेती हैं, कुछ नहीं दिखने देती। जैसे केवल ज्ञानावरण नाम की प्रकृति आई, उसने सारा का सारा केवल ज्ञान ढक लिया। अब केवल ज्ञान का एक अंश भी, एक किरण भी दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन मति ज्ञान की अच्छा यूं ढकी हुई है, ढकी भी है फिर भी काम कर रही है। अरे भैया जी आप कह रहे क्यों? हमारा तो पूरा मति ज्ञान उज्ज्वल है। अगर पूरा मति ज्ञान उज्ज्वल होता तो द्वादशांग मुख पे आ गया होता, जैसे गणधर भगवंतों के होता, जैसे बुद्धि रिद्धिधारियों के होता, जैसे अतिशय प्रज्ञाधारियों के होता, जैसे श्रुत केवली भगवंतों के होता। तो उनका अंश भी हम नहीं जान पा रहे, फिर भी जान रहे। तो जान रहे हैं, ये मति ज्ञान का अंश प्रकट है। इसलिए मति ज्ञान देशघाती है और ज्ञानावरण सर्वघाती है। ठीक है, केवल ज्ञानावरण, इस प्रकार से जानना बहुत अच्छा। नए नए ग्रंथ पढ़ने से बहुत कुछ रहस्य की बातें जीवन में समझ में आती, और जब इनका पूरा आद्योपांत अध्ययन होता है तो हमारा जीवन बदलने लगता। इसलिए हमें प्रति समय कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, अब हमको रोज विचार करना चाहिए इससे हम जीवन में क्या ग्रहण करें। तो कर्मों के विषय में कितनी अच्छी बात निकली। जितना समय मिले भगवान की भक्ति में बिताओ। कुछ नहीं बनता, अरिहंत सिद्ध बोलो, कुछ नहीं बनता, माला लेके बैठ जाओ। अभी पूज्यवर जगत पूज्य महामुनि मुनि कुल गौरव तीर्थ चक्रवर्ती श्री निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने एक जिज्ञासा के समाधान में बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा? घर में बैठे हैं और बस सबकी कमियां निकाल रहे हैं, ये बुढ़ापे का लक्षण है। अब क्या करो? अब बुढ़ापा तो आ ही गया, वो तो कट नहीं रहा है। आप कर्म काटो, शांति से बैठ के स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, माला ले लो एक छोटी सी 27 मोती 54 मोती वाली, और उसको दिन रात जपते रहो। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। जितना समय बने भगवान की भक्ति में लगाएं, सो असाता वेदनी साता रूप संक्रमित होकर उदय में आएगी। और यदि साता का खूब सारा स्टोरेज भर गया, सो ऐसा पुण्य फलेगा कि जैसा पुण्य कभी पहले नहीं प्राप्त हुआ। लता, दारू, अस्थि और शैल, यह 4 प्रकार का घाती प्रकृतियों का अनुभाग है। लता मतलब बेल, जैसे मनी प्लांट की बेल होती है, और अन्य भी पेड़ों की बेल होती है, ककड़ी आदि की होती है, गिल की भिंडी की होती है, लौकी की होती है, इस प्रकार। तो वह बेल के समान जिसका अनुभाग है, ये सबसे कम, इसको एक स्थानीय बोलते हैं। फिर 2 स्थानीय है दारू, दारू मतलब होता है लकड़ी। तीसरा है अस्थि, अस्थि अर्थात हड्डी। और चौथा है शैल, शैल मतलब पहाड़ पत्थर। तो ये क्रमशः कैसी हैं? शक्तियां इनकी बढ़ती बढ़ती क्रम में है। तो एक स्थानीय होगी तो लता के समान थोड़ी सी उस पर टूट जाएगी, घात को प्राप्त हो जाएगी। दारू अर्थात उससे भी मोटी और मोटी लकड़ी, हड्डी उससे भी कड़क, टूटने में नहीं आएगी, उससे बड़ा पत्थर या पर्वत जो टूटने में ही नहीं आता। तो ऐसे एक स्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुर्थ स्थानीय होती हैं। अघाती प्रकृतियों के पुण्य पाप, ठीक, अघाती प्रकृतियों के पुण्य और पाप ऐसे 2 भेद हैं। ये भी जीवन भर याद रखना। घाती कर्म की संपूर्ण प्रकृतियां पाप रूप ही हैं। तो कभी भी कोई पूछे कि पाप कितने हैं, तो 47 तो हैं ही हैं।
बाकी हैं तो 100। अभी इसमें इसका वर्णन आगे आचार्य भगवंत स्वयं करेंगे सूत्रों के माध्यम से, और उसका विस्तार अगर पुण्य योग रहा तो कर्मकांड जी की वाचना के माध्यम से करेंगे। ठीक है, अभी उसकी वाचना कर रहे थे तो बहुत सारा विषय उसमें अलग से समझ में आया, तो वो भी यहाँ पे अपन रखेंगे, क्योंकि पूज्यवर ने जो दिया है वो तो संक्षेप में है, लेकिन वहाँ पर जो बहुत कुछ विस्तार में भी है सो वो भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या समझना कि घातिया कर्म जो है वह तो पाप रूप ही है, लेकिन जो अघातिया कर्म है वह पाप और पुण्य दोनों रूपों में है। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग गुड़, खांड, शर्करा और अमृत इन 4 भागों में बांटा हुआ है। जो पुण्य प्रकृतियां हैं वे एक स्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय, चतुर्स्थानीय। तो पहला एक स्थानीय कैसी है? गुड़ के समान जो मीठी है, फिर खांड उससे भी मीठी, शर्करा उससे भी मीठी, और अमृत सबसे मीठा। फिर तथा जो पाप प्रकृतियां हैं वे कैसी हैं? निम्ब, कांजरी, कांजीर, विष और हलाहल। निम्ब मतलब नीम, नीम, कांजीर, विष और हलाहल, यह 4 प्रकार का पाप प्रकृतियों का अनुभाग है। इस प्रकार सामान्य रूप से अनुभाग बंध का विचार किया गया। ये सामान्य नहीं, ये विशेष विचार यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पे कांजीर शब्द आया। कांजीर मतलब कोई विषैला पदार्थ है, और क्या है, किस रूप में उपलब्ध है, ये अपनी बुद्धि का विषय नहीं बन पाया, लेकिन ये समझ में आता है कि नीम से भी अधिक कड़वा वह होता है। कोई कड़वा पदार्थ जानना चाहिए। इस प्रकार यह अनुभाग बंध का विशेष वर्णन उज्ज्वर आचार्य भगवंत के सूत्र के माध्यम से और अनेक श्रुत ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से आदरणीय पंडित जी साहब ने जो लिखा वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया।